Hello children, today we shall learn about the exercise 3.4 of the chapter 3. आज हम exercise 3.5 की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर हम 8वां जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं सभी बच्चों को 20 गिनती गिननी है और आंख बंद करके सभी को बैठना है। आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रंस, हमारी जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज की जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है ऑल वर्ड प्रॉब्लम आर डिपेंड ऑन द सम फॉर्मूले। ये कुछ फॉर्मूले पर आधारित है। तो लुक एवरीवन ऑन द बोर्ड। फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम और उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उन दोनों पे डिपेंड है। ये एक ही फॉर्मूला है। इस एक फॉर्मूले से हमने 4 फॉर्मूले इसके नीचे बनाई हैं। अब सेकंड फॉर्मूले में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ को हम इसके नीचे ले गए। इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हम एलसीएम अपना अपॉन में ले जाएंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब क्वेश्चन के अंदर यदि हमें फर्स्ट नंबर निकालना है और उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया होगा और एलसीएम दिया होगा, ये दोनों दे जाएंगे और सेकंड नंबर आपका होगा या कोई एक नंबर दिया होगा। तो जो भी दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट को हम दिए हुए नंबर से डिवाइड कर देंगे। ऐसे फिफ्थ फॉर्मूला सेकंड नंबर इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल अपॉन फर्स्ट नंबर। हमें इन सभी फॉर्मूलों को याद करना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 8, सोल्व द प्रॉब्लम। ए, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी अरेंज इन 24, 36 एंड 48 इन ईच रो। हमारे पास सेना में कुछ सोल्जर्स हैं जिनको हमें 24, 36 एंड 48 एक रो में हमें खड़ा करना है। तो उसको खड़े करने के लिए हमें क्या निकालना है कि हमारे पास कितने लिस्ट कम से कम सोल्जर्स होने चाहिए। तो लिस्ट को सोल्जर्स निकालने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे सीधा सीधा। तो सॉल्यूशन टू एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48 हम इनका एलसीएम कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। मैं इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें मैं सिखा चुका हूँ। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से 36 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यानी ये हाफ लिखना है। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 48 का हाफ। अगेन 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 9 हमारी 2 की टेबल में नहीं आता तो 9 सेम लिखेंगे और 2 6 जा 12। अब 3 2 की टेबल में नहीं आता तो सेम लिखेंगे, 9 भी नहीं आता तो सेम लिखेंगे, 2 की टेबल में 6 आता है तो 2 3 जा 6। अब नंबर हमारे ऐसे हैं जो केवल 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब अगेन डिवाइड 3 1 सेम और 3 1 जा 3 1 सेम। अब हेंस द लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स आर। अब सबसे कम संख्या जो सोल्जर्स को हम 24, 30, 48 में लिख सकते हैं वो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 और 48 3 जा 144। 144 हमारा इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 30, 45 एंड 15 एग्जैक्टली। वह छोटे से छोटा नंबर फाइंड कीजिए जिसको
30 से, 45 से और 15 से डिवाइड कर सकें, तो वह छोटा छोटा नंबर है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 45 एंड 15 का हम कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे, जो हम इससे पहला क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग। अब 2 से 30 को डिवाइड करते हैं तो 30 का हाफ लिख देंगे 15, 45 2 की टेबल में नहीं आता बिकॉज 5 इज द प्रेजेंट वन प्लेस एंड 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो अब 3 की टेबल में आता है तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 है, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होता है और 3 5 जा 15। अगेन डिवाइड बाय 3, 5 सेम राइट करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 सेम राइट। अब 5 5 5 तीनों हमारे 5 की टेबल में आएंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 2 3 3 5 इन चारों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। 90 हमारा क्या है, आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस द लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2 into 3 into 3 into 5 equal to 90। सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझ के करेंगे। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन सी, 3 bells ring at intervals of time 10 minutes, 15 minutes and 20 minutes. After how much time will all the bells ring together? 3 घंटी हैं जो बजती हैं 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतर से। अब ये फाइंड करना है कि वे तीनों एक साथ किस समय बजेंगी। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को से द्वारा जो डिवाइड टाइम होता है वो निकालेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। सो लिस्ट कॉमन टाइम ऑफ 10 मिनट, 15 मिनट एंड 20 मिनट्स by the common division method। 2 5 जा 10, 15 is not division, so write the same, और 2 10 जा 20। Again 10 divided by 2, 5 is the same right, 15 is the same right, and 2 5 जा 10। 15 is the division by 3, so divide, 5 is the same right, 3 5 जा 15 and 5 is the same right। 5 को हम सेम लिखेंगे। अब 5 से 5 को डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सो hence the least common time 2 into 2 into 3 into 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। ये हमारा आंसर है। लेकिन आप 6 क्लास में जाएंगे या अंदर उसके अंदर क्या दिया होता है कि मान लीजिए 3 घंटे 10 बजे बजी है, 10 बजे के समय पर पहले बजी और फिर उनके 10-15 मिनट के डिफरेंस से वे बजती हैं। कोई ऐसा समय है कि वे तीनों एक समय एक साथ 10 बजे बजी थी, तो फिर वे दोबारा कब बजेंगे, एक साथ 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 बजे पे तीनों घंटे फिर एक साथ बजेंगी। यदि तीनों घंटे एक साथ 9 बजे बजी हैं तो 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10 बजे बजेंगी। तो वही जो टाइम दिया होगा उस टाइम में हम 1 आवर ऐड कर देंगे तो हमारा जो नया टाइम है वो पता चल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया, केवल आपसे ये पूछा गया है कि कितने समय के बाद तीनों घंटी बजेंगे। तो 1 घंटे के बाद फिर तीनों की तीनों घंटियां एक साथ बजेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 12 and 15 leaves remainder 5 in each case। हम इसमें पहले क्या करेंगे, 12 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 15। और जो हमारा एलसीएम आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर कह रहा है, तो उसके अंदर हम 5 को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब कौन सा ऐसा तरीका है कि हम 12 और 15 मन में ही हम तरीका कर सकते हैं कि मन में हम कैसे निकालेंगे। तो 12 और 15 दोनों की टेबल पढ़ें और ऐसा सबसे छोटा नंबर देखें जो सबसे पहले डिवाइड हो। 12 की टेबल में हमारा 24 आता है, 15 की टेबल में नहीं आता। अब 12 3 जा 36, 15 में नहीं आता। 12 5 जा 60 और 15 की टेबल में भी 60 आता है। तो 60 हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों की टेबल में आता है, वो हमारा 60 हो गया। उसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। अब कॉमन डिवीजन मेथड से 2 6 जा 12,
15 हमारा डिवाइड नहीं होगा, 2 3 जा 6, 15 हमारा सेम, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा सॉरी ये 5 1 जा 5। अब इन सब के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हमारा आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। अब ये 60 हमारा आंसर नहीं है, क्यों कह रहा है कि रिमाइंडर 5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, hence the least number which is divided by 12 and 15 leaves remainder 5 in each case is 60 plus 5 equal to 65। 65 हमारा आंसर है। अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तब भी 5 बचेगा और 15 से डिवाइड करते हैं तब भी 5 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई, two numbers are 25 and 35 respectively. If their LCM is 175, find their highest common factor। दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर 25, सेकेंड नंबर 35 एंड LCM इज 175। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दो नंबर मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, शॉर्ट में n के बराबर एक छोटा जीरो बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग में हम आइडेंटिटी की बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, LCM। अब नंबर हमारे कौन कौन से, 25 एंड 35 और LCM हमारा कितने, 175। और 175 को हम डिवाइड कर सकते हैं अपना 5 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 5 की टेबल हमारे लिए आसान रहती है बच्चों के लिए। तो 5 5 जा 25, एक ही टेबल से दोनों में डिवाइड करना है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2 और 2 के आगे हमने 5 लिखे तो 25 5 जा 25। अब 35 से हमारा 35 डिवाइड हो जाएगा, ये रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 5। तो ये 5 जो आया यही हमारा आंसर है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 225 and their highest common factor is 5. If one number is 25, then find the other number. LCM of two number equal to 225. Highest common factor of two number 5. One number equal to 25. So then find other number. Other number means second number. Second number equal to, हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था, highest common factor इंटू एलसीएम। ये जरूरी है कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर भी लिख सकते हैं और एलसीएम इधर लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऊपर ही रहेंगे। अपॉन में हमारा नीचे आ जाएगा फर्स्ट नंबर। तो राइट द एचसीएफ 5, एलसीएम 225 अपॉन फर्स्ट नंबर 25। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब 5 से 225 को हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25। अब 45 हमारा ये आंसर आ जाएगा, जो कि हमें सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर इक्वल टू 45। तो हेंस में हम लिख सकते हैं हेंस सेकंड नंबर इज 45 आंसर। अब इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन हो गए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन इसके बाद में होमवर्क ले दूंगा, सभी बच्चों को वे होमवर्क में करने होंगे। दो प्रैक्टिस इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 2 is divisible by 14, 21, 30 and 45 रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हमें 14, 21, 30 और 45 का पहले एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद में जो आंसर आ जाएगा एलसीएम का, उसके अंदर 2 ऐड करना है।
ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी वर्ड प्रॉब्लम में कराया था। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 500 इसका प्रोडक्ट है एंड एचसीएफ इज 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर, यानी कि इन दो नंबर का एलसीएम निकालना है। इस टाइप का मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाए हैं, सभी बच्चों को फॉर्मूले याद करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 240 एंड 180, इन दोनों नंबर का एलसीएम 720 है, फाइंड द एचसीएफ, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 4, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079, यानी एलसीएम 2079 है एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 27, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 है। इफ वन नंबर इज 189, अगर एक नंबर 189 है, फाइंड द अदर नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कहा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए शॉप, एक दुकान में देयर आर 3 क्लॉक, 3 घड़ी हैं, दे चाइम्स एट द इंटरवल ऑफ 10, 15 एंड 25, जो 10, 15 और 25 मिनट के अंतराल से चाइम्स होती हैं, बजती हैं, रिंग होती हैं। चाइम का मतलब रिंग से ही है, अर्थात बजना। इफ दे चाइम्स टूगेदर एट 8 AM, मैंने आपको समझाया भी था, यदि वे तीनों जो घड़ी हैं उनकी झनकार एक साथ 8 बजे अगर हुई है, तो वे दोबारा से what time they will chime together again, दोबारा से वे किस समय पर बजेंगी। इसके अनुसार सभी बच्चे अपना होमवर्क की किसी एक कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। बच्चों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप उसके अंदर सभी देख सकते हैं। अगला लेसन चैप्टर 4 है, जो हमारा फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। दैट इज लेसन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।